अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसार हैदरी में खुश आमदीद। गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने आपसे अंबिया सलफ़ की मौज़ात के नज़ायर की मिसाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ज़ाहिर हुई उसका वाक़या शेयर किया था, उसका अगला हिस्सा आपकी समातों की नज़र करती हूँ कि अलगर्ज़ इन फ़रीक़ों को फ़रीक़ अव्वल को जब कोहे अबू कबीस की तरफ रवाना हुआ तो जब ये पहाड़ के दामन पर पहुँचे तो इनके पीछे इनके नीचे से पानी का चश्मा निकलने लगा और ऊपर से आसमान बग़ैर बादल के मी बरसाना शुरू हो गया और पानी की ये कसरत हुई कि उनके मुंह तक पहुंच गया और उनको बंद कर दिया और नाचार पहाड़ की चोटी पर उनको पनाह लेनी पड़ी क्योंकि इसके सिवा और कोई सूरत रिहाई की नज़र न आई। जू पहाड़ पर चढ़ते जाते थे पानी और ऊंचा होता जाता था, यहाँ तक कि वो चोटी पर जा पहुँचे और पानी ने उनके मुंह तक चढ़कर उनके सांस बंद कर दिए और उनको गर्क होने का यकीन हो गया था क्योंकि मफर की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। नागहा क्या देखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी के ऊपर सताए आप पर तशरीफ़ रखते हैं और उनके दाएं और बाएं एक एक लड़का मौजूद है। बस अली अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज़ दी, ए कि मेरा या दोनों लड़कों में से जिसका चाहो हाथ पकड़ लो। उन लोगों को जब इसके सिवा कोई और तजवीज़ ना बन पड़ी तो मजबूर होकर किसी ने तो अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और किसी ने एक लड़के का और किसी ने दूसरे का और इन हजरात ने उन मुशरिकों को लेकर पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया और पानी भी उनके आगे से उतरता जाता था यहाँ तक कि उनको ज़मीन पर पहुँचा दिया और पानी कुछ तो ज़मीन में दाखिल हो गया और कुछ आसमान पर उड़ गया और वो अपनी असली हालत में ज़मीन पर आ गए। इसके बाद अली अलैहिस्सलाम उनको लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। वो लोग रो कर कहते थे कि हम शहादत देते हैं कि आप तमाम पैगंबरों के सरदार हैं और मखलूक़ात तमाम मखलूक़ात से बेहतर हैं। हमने तूफ़ान नूह की नज़ीर देख ली और हमको उस शख्स अली अलैहिस्सलाम और इन दो बच्चों ने जो उनके हमरा थे और अब नज़र नहीं आते इस तूफ़ान से निजात दी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हसन और हुसैन थे जो अनकरीब मेरे इस भाई के घर पैदा होंगे और वो दोनों बहिश्त के जवानों के सरदार हैं और उनका बाप इन दोनों से बेहतर है। ऐ लोगों, तुमको मालूम रहे कि दुनिया बहर अमीक है कि इसमें खल्क़ कसीर गर्क हो चुकी है और इससे निजात पाने का सफ़ीना आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो अली अलैहिस्सलाम और उसके दोनों लड़के जो तुमने देखे हैं और वो अनकरीब पैदा होंगे और मेरी अहले बैत के बाकी अफजल और अकरम लोग हैं। जो कोई इस कश्ती में सवार होगा वो निजात पाएगा और जो इससे मुनहरिफ होगा वो गर्क होगा। बेशक। फिर अबू जहल से फरमाया, तूने तो ये सुना कि ये लोग ये क्या कहते हैं? वो बोला, हाँ सुना, अब दूसरे फरीक का मुंतज़िर हूँ। इसी असना में दूसरा फरीक गिरिया करता हुआ आया और वो कहते थे कि हम शहादत देते हैं कि आप तमाम पैगंबरों के सरदार और सारी मखलूक़ात से अफजल हैं। हम आपके कौल का तज़किरा करते हुए एक नर्म और हमवार सहरा में पहुँचे। नागहा क्या देखते हैं कि आसमान शक हुआ और उसमें से आग की चिंगारियाँ गिरनी शुरू हुईं। ज़मीन को देखा तो वो शगाफ्ता हुई और उसमें से आग के शोले निकलने लगे, यहाँ तक कि ज़मीन आग से मामूर हो गई और हमको इससे नहायत गर्मी महसूस हुई। रफ्ता रफ्ता ये नौबत पहुँची कि शिद्दत हरारत से हमारी खाल के जोश खाने की आवाज़ें हमारे कानों में आने लगीं और हमको यकीन हो गया कि हम जल भुन कर खाक हो जाएंगे और नहायत मुताज्जिब थे कि बावजूद इस कसरत के वो आग हमारे सरों तक नहीं पहुँची। इसी असना में यकयक हवा में हमारे लिए एक औरत का वजूद बुलंद हुआ जिसने अपनी चादर को लटका रखा था। फिर उसने एक पल्ले को हमारे करीब किया, वो हमारे हाथों तक पहुंच गया और आसमान से एक मुनादी ने निदा दी, अगर निजात चाहते हो तो चादर की तारों को थाम लो। तब तो हर एक एक तार में लटक गया और वो औरत हमको लेकर हवा में बुलंद हुई और हम आग की चिंगारियों और उसके शोलों को चीरते जा रहे थे, मगर उसके शरारे हमको महसूस ना होते थे और ना उसकी चिंगारियाँ और उसकी हरारत हमको कुछ ईज़ा देती थी
اور نہ ہم اس چادر کی تاروں پر جن کو ہم تھامے ہوئے تھے بھاری معلوم ہوتے تھے، اور نہ وہ تار باوجود باریک ہونے کے ہمارے ہاتھ سے چھوٹتے تھے۔ الغرض اسی طرح ہم کو اس آگ سے پار لگا دیا اور ہم سب کو اپنے اپنے گھر کے صحن میں بخیر و عافیت اور صحیح سلامت چھوڑا۔ بعد ازاں ہم اپنے گھروں سے نکلے اور جمع ہو کر آپ کی طرف روانہ ہوئے، اور ہم کو معلوم ہو گیا کہ تیرے دین سے اور تجھ سے کہیں مفر نہیں ہے، اور تو سب سے بہتر جائے پناہ اور خدا کے بعد سب سے عمدہ سہارا اور جائے اعتماد ہے، اور اپنے اقوال میں سچا اور اپنے افعال میں حکیم ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، یہ دوسرا فریق ہے جس کو اللہ نے اپنی نشانی دکھائی ہے۔ ابو جہل بولا، میں تیسرے فریق کو دیکھنے اور ان کی باتیں سننے کا منتظر ہوں۔ اب اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ سے گزشتہ روز کی طرح اگلی دفعہ شیئر کروں گی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔